हाँ बच्चों चला जाए, आइए। चलिए देखा जाए, पानी लाए हैं क्या? नहीं, नहीं हमको लगा कि लाए हैं पनिया, ये तो कलह का लग रहा है। नहीं रहने दीजिए, बाद में आ जाएगा, जब मैं पढ़ के जाइएगा तो ला दीजिए, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। चले बेटा, दिखा रहा है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहे हैं बेटा। ओके, अच्छा लुपन लगा भी दिए। आप बोलिए कहाँ तक हुआ है बताइए तब ना। 13। ओके ओके, चलिए 13 को देखा जाए। हाँ कल 12 हो गया था बेटा। 13 कहता है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय विभिन्न 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न का संग्रह है। तो देखिए पहले एक उसमें से घटना कोई ले लीजिए, वो है आसान पूछे जाने वाले प्रश्नों की घटना। तो मान लीजिए कि ए जो समुच्चय है, यानी ए जो इंसिडेंट है वह आसान प्रश्नों की घटना है, राइट है बेटा। और बी देखिए इसके अनुसार कठिन का, अरे बहुविकल्पीय है, ये ना है। बी बहुविकल्पीय घटना है, राइट बेटा। तो अब हमें जो ये कह रहा है उसके अनुसार काम करें। अगर हम एन ए का ले लें तो बोलिए 300 तो वो है, अब प्लस 500 बहुविकल्पी है, तो टोटल बोलिए कितना हो गया 800। और अब चलिए नंबर ऑफ बी इंसिडेंट, बोलिए 500 उसमें कठिन है ना, 500 उसमें बहुविकल्पी है और 400 जो है, आ रहा है समझ में, अरे सॉरी 500 कठिन है और 400 जो है बहुविकल्पी है। तो बोलिए टोटल कितना हो गया। हाँ बेटा मैं वही कह रहा हूं, देख लो। तो 300 सत्य आसान प्रश्न है और 500 बहुविकल्पी हैं। आ गया बात समझ में। हाँ एक मिनट, 400 बहुविकल्पी, अब ये दूसरी घटना ना लोगे, अभी वो 200 पेंडिंग में रहेगा, समझ गए। अब अगला पूछा गया है कि बताइए आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। आसान प्रश्न के, हाँ यानी प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। बोलो पूछ रहा है, आया समझ में। तो क्या करोगे, आसान का ना पूछ रहा है वो, तो बी अपॉन ए करना पड़ेगा ना। हाँ आसान का पूछा है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब तो तुम समझ ही गए हो कि क्या करना पड़ेगा। बोलो, पहले तो हमें सूत्र लिखना पड़ेगा।
प्रोबेबिलिटी B अपन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A B A। अब B और A में देखो 500 कॉमन हो रहा है, नहीं समझ आई? इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन 500 और टोटल कितना है, कट 5/8। चेक कर, दिया है? तो करेक्ट कर लीजिए, उसमें क्या करना है। अब ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम? अब इसमें नहीं दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दो पासा है बेटा, संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, सही है? तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बताइए। राइट है? क्या बोल रहे हैं? दोनों संख्याओं का योग का योग बोले कितना हो रहा है? 4। 4 राइट है? होने की प्रायिकता बताइए। तो पहला काम क्या करोगे आप? पहले मानना पड़ेगा। तो बोलो दो पासे हैं, तो एक पासा पर 1 से 6 अंक रहेगा, तो 2 हो गया तो 6 का वर्ग हो गया। तो पहले टोटल समष्टि निकाल। अतः समष्टि 6 का वर्ग, बोलो 36। अब क्या कहता है कि अब ए वाला ले लो, जिसमें संख्याओं का योग 4 है। तो 4 का मतलब पहले पासा पर और दूसरे पासा पर दोनों मिला के 4 आना चाहिए। तो बोलो 1 3 संभव है? पहला का 1 आ जाए, दूसरे का 3 आ जाए, तब ना 4 होएगा। या 2 2 पॉसिबल है, या 3 1 पॉसिबल है। 4 शून्य तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो होता है नहीं।
लेकिन अगर ऐसे लिया जाए तो इसकी कुल प्रायिकता हो सकती है 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए। यह भी संभव है कि नहीं? समान में ये संभव है ना? तो कुल 36 पॉसिबिलिटी है। तो बोलो भिन्न, मान लो बी वाला भिन्न मान लो, तो भिन्न की संभावना कितनी है? भिन्न की, ये कुल समान है तो कुल कितनी थी? 36 में 6 समान हो गई, तो बोलो भिन्न कितनी आ सकती है? 30। अब हमसे प्रोबेबिलिटी ए अपान बी मांग रहा है, तो बोलिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, देखिए ए इंटरसेक्शन कट संभव है। आ रहा है बस समझ में? तो 1/36 हो जाएगा, देख लीजिए, 2-2 आ रहा है समझ में? शर्त को एक बार फिर से देख लीजिए, शर्त को कह रहे हैं कि पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। सुन रहे हैं ना बेटा? प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न वाला परिणाम हमने भी ले लिया। अब हमको अगर ये भिन्न भिन्न है तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का अगर योग 4 है, समझे आप, तो इसकी कितनी प्रायिकता पॉसिबल है? अब आप सोच के बताइए। जब भिन्न भिन्न होगा तो 36 में से 6 तो समान हो जाएगा और भिन्न हो जाएगा 30। तो उस 30 में, ध्यान सुन रहे हैं ना हमारी बात? हम यहां देखेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बोलिए 1-3 और 3-1, यही ना दो ठो भिन्न मिलेगा, क्योंकि सब 2-2 तो समान वाले में हो जाएगा और ये समान वाला 6 हो जाएगा। तो 30 में से 6 निकल गया तो 36 में से 6 निकल गया 30। तो 30 में जो भिन्न वाला होगा, अब वो ये तो नहीं ना मनाएगा, क्योंकि वो वाला 30 में गिन गया है। तो अब खाली बच गया 1-3 और जो भिन्न है। हाँ, जो उसमें मिलेगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है। हाँ, आप समझ में आया? तो आप बोलिए कट हो गया, 1 और 1 2, तो पहले 2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 बटे टोटल 36, यानी 1/18। अब यहाँ आइए, तो इसका वैल्यू बोलिए क्या लिखते हैं? अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी बी, बोलो बी 30, तो बोलो प्रोबेबिलिटी बी, बोलिए 30/36। नहीं समझ आया? तो 6 5 6 के, तो देखिए उत्तर 3/5 दे रहा है। अरे 6×3 = 18, 5/3 आ रहा है। 1 चलिए चेक किया जाएगा। बोलिए 5/6 रख दे वैल्यू। मैंने ये नहीं आ रहा है समझ में? आई निकालने आया कैसे? तब बोलिए 1/18 गुणे 6/5, तो 6×3, तो 5×3 = 15। अब चेक करिए, समझ आ गई?
अब कुछ सवाल रह गया, खत्म। कौन 16? 15? चलिए, चलिए मिटा दे बेटा। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 या 3 का गुणज है। 3 का क्या है बेटा? गुणज है। फिर पासे को पुनः फेंकिए, यानी अगेन फेंकना है। एक बार तो फेंकना है तो 3 आएगा और 3 का गुणज आएगा। अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये करना है। फिर क्या करना है कि फेंके और अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें। आया समझ में? पुनः उछालें यानी कि 2 बार उछालना है। तो घटना न्यूनतम पासे पर 3 प्रकट होना है। क्या प्रकट होना है? 3 प्रकट होना है। न्यूनतम आना है 3। समझ आ गई? तो कहता है न्यूनतम 3 प्रकट होना है। तो घटना सिक्के पर पट होने की। आया समझ में? सिक्के पर पट होने की बात समझिए। सिक्के पर पट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालिए। सिक्के पर पट मतलब हेड है ना। चित और पट जानते हैं? पट होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब आप देखें जरा सा इस लाइन को थोड़ा फिर से पढ़ें, क्योंकि इसमें 3 ठो प्रतिबंध बन रहा है। नहीं बन रहा है? पहले तो समष्टि में मेहनत करना होगा। क्या प्रतिबंध बन रहा है कि हेड, आया बात समझ में,
हेड लेके क्या लिख रहा है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है और यह घटना सिक्के पर पट होने का प्रतिबंध है ना। तो घटना सिक्के पर प्रतिबंध होने का लेना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश किया जाए। पहले तो टोटल समष्टि निकालिए कि ये घटना पॉसिबल कितनी है, आ रहा है समझ में। तो मान लीजिए कि समष्टि है S। तो आप देखिए पहला जो शर्त लिखा था कि 3 का गुणज आना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। तो अगर हम पहली बार उछाले तो उसमें 3 पहले रहना चाहिए। तो बोलिए 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, क्योंकि पासे पर 1 से 6 तक रहता है। लेकिन अब दूसरी बार कह रहा है गुणज होना चाहिए। तो बोलिए गुणज का मतलब 3 दूनी 6, 3 तीरी 9। तब पासा पे 9 होता नहीं तो एक ही गुणज बनेगा 6। तो बोलिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। नहीं बात समझ में आई। पहले में 3 रहना चाहिए, दूसरी बार उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो 6 घटना हो सकती है। गुणज जब मिलेगा तो पहले 3 का गुणज 6 9 12 14 12 15 18, 3 का पहाड़ा पढ़ लो। लेकिन पासे पर तो 6 तक रहता है, 9 12 होता नहीं। तो इसका गुणज में 6 और फिर उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम आ सकता है। अभी हमने इसको फॉलो किया, यानी अभी तक कुल 12 पॉसिबिलिटी बनी। आया क्या। लेकिन अब अगली केस को पकड़ो, देखो उसमें पढ़ो क्या लिख रहा है। लिखता है कि 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके और यदि कोई एक अन्य संख्या प्रकट हो, बात समझ गए, एक अन्य संख्या प्रकट हो। तो एक अन्य संख्या का मतलब जो 3 न हो, 3 का गुणज न हो। अन्य मतलब यही ना हुआ, नहीं समझ आएगी। 3 न हो इसका मतलब समझो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अभी हम दूसरा नहीं ले रहे, अभी पहले ही को फॉलो कर रहे हैं। 3 होना ही नहीं है क्योंकि 3 और गुणज नहीं रहना चाहिए। बोलो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अब 6 भी नहीं हो सकता है। कठिन हो गया। अब इसकी बात के अगली लाइन को सुनो, पहले इतना समझ आया। देखो कितना टेढ़ा शर्त दिया हुआ है, अगर सही से नहीं लोगे तो नहीं समझ आएगा। तो पहले 3 लिया, फिर 3 का गुणज लिया। अब कह रहा है, देखो उसकी लाइन पकड़ो, कहता अन्य संख्या हो। क्या हुआ समझ आया, अन्य संख्या हो। तो अन्य संख्या बोलो, 3 6 निकाल दो तो 4 ठे बचेगी कि नहीं बचेगी। और फिर जब पुनः उछालो तो हेड टेल का चाहिए, तो संभव है हेड आवे, असंभव है टेल आवे। तो 1 हेड और 1 टेल। नहीं समझ में आया। 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल। बोलो इतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं समझ आई, मेरी बात क्लियर है, शर्त क्लियर हुआ अभी कि नहीं। तो कुल कितनी समष्टि हो गई बता दो। 6 दूनी 12 और 4 थे तो 4 दूनी 8। लग रहा है हम ही समझ रहे हैं, वो 3 अंक वाला बात समझ आ गई। तो बोलो कुल कितनी हो गई, 12 8, यानी टोटल NS 20 हो गया। अब इसमें 2 ठो प्रायिकता बना लो,
एक ए घटना की और एक बी घटना की। तो अब आओ पकड़ो। तो एक घटना हम बना दे रहे हैं सिक्के पर पट आने का, नहीं कह रहा है, पट का ना मांग रहा है। तो एक घटना ले ले रहे हैं सिक्के पर पट आने का, ये मान रहे हैं, तब ना आपको पता चलेगा। और बी देखो उसमें क्या लिखा है, लिखा है बी माने वो दूसरी घटना लिखा है न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होने का। तो बी घटना लिख दें न्यूनतम 3 प्रकट होने का। अब बोलो 2 इंसिडेंट हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि सिक्के पर पट होने का सप्रतिबंध प्रायिकता बताइए। यानी कि हमसे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी मांगा जा रहा है। तो अभी एक घटना का पहले निकालना पड़ेगा। आओ पकड़ते हैं। एक घटना में देखो तुमको चाहिए पट होने का, समझ में आ रहा है। तो चित्त और पट, पट को क्या मानोगे, हेड या टेल? तो बोलो पट यानी हेड। 1 2 3, कहां 5? देखिए हेड 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 हेड, कठिन हो गया। तो बोले इसकी कितनी होगी बेटा, 4। समझने में दिक्कत है। अब अगला देखो क्या कह रहा है, अगला 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 है बी, जो आप 3 से कम वाला ले रहे हो। 3 प्रकट होना निरूपित करते हैं। तो गिनो कट 3 ठे प्रकट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, माने इतना लेना है जितना में कम से कम 3 रहे। तो हाई पहली लाइन में 3 है कि नहीं, और दूसरी लाइन में देखो हिया 3 है। तो बोलो कट हो गया 7। अब निकाल लें। तो बोलो, कठिन लग रहा है समझ? हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी, गिन लो। 4 ठे कॉमन, 4 ठे कॉमन। अरे भाई 7 ठे और 4 ठे। तो बोलो 4 बटे, नहीं ये तो खाली 4 होगा, अब प्रोबेबिलिटी ले लेंगे तो 4 बटे 20 हो जाएगा। बोलो 1/5। और फिर बोलो प्रोबेबिलिटी बी 7 बटे 20। नहीं आ रहा है। अब तुम लोग चेक करो, देखो कितना आ रहा है। 5 चौका 20, 4 बटे 7 आ रहा है। अब देखते हैं, जो कहेगा वो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी चेक करिए कायदे से। अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर 4, हाँ वो 4 कॉमन नहीं होगा क्योंकि हेड वाला नहीं है उसमें। नहीं नहीं वहां पर सुनिए सुनिए, बी क्या है, बी इसमें से न गिने थे। और ए का मतलब सिक्के पर पट होना। तो जब हमने हेड ले लिया है, ठीक है, तो हेड
अब इस पर 3 प्रकट होने वाला है, तो 3 प्रकट होने वाले ये 7 लोग हैं। ये सिक्का वाला है, तो सिक्का वाला जो है उसमें इसमें से ये कभी नहीं है कॉमन। नहीं समझ में आया? कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका है 1H और इसका क्या है 3 1 3 2 3 3 3 से यहाँ 1H 2H 4H 5H, तो इसमें कहाँ H है, तो इसलिए ये कभी इंटरसेक्शन नहीं हुआ। अतः इंटरसेक्शन बोलिए कितना हो गया। और अब यहाँ ले लीजिए प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बराबर 0/20 बराबर 0। अब आ जाएगा, बोलो 0। अब बटे 7/20 भाग दे दिए। अब चेक, अब समझ गए? अब कोई प्रॉब्लम ले लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अब कोई समस्या? अब ठीक है बेटा, अब नहीं ना प्रॉब्लम है। शर्तवा में थोड़ा सा जो है टेढ़ा दे दिया था ना नीचे वाले में, तो वहां थोड़ी सी पढ़ने में चूक हो जाएगी तो नहीं मैच कर पाएगा। तब फिजिक्स के लिए तैयार हो जाएगा। आइए बेटा।